Good morning, everyone. Good morning. Okay, guys, am I audible to you? सुनाई दे रहा है आपको ठीक से? ठीक है. चलो. So we are meeting after 2 weeks actually. ठीक है. Last week lecture नहीं था. ठीक है. चलो. तो बताओ क्या चल रहा है? What is the current scenario? 14-year-old Indian American girl Anika. Yeah, very good, Khwaish. Very good. Very good news. फिर चलो बताओ सब. New genetic disease in man. Okay, संस्कृति. Very good, Parnika. Very good. Very good, Aditya. Oh, very good. Sean Connery, an Oscar-winning actor. Yes, Sean Connery is a very famous actor. ठीक है. He was the first James Bond. ठीक है. So he is a very significant actor. हाँ, very good, Parnika. Again, very good. Garvit, extremely important news that you are talking about. ठीक है. I think I am 80 to 90% sure that उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे. हम देखेंगे आज. ठीक है. फिर everyone is covering France news. हाँ, very good, संस्कृति. Parnika, very good. Narendra Modi had launched 3 important schemes in Gujarat. Yes, we will look ahead in the lecture. फ्रांस का न्यूज कवर कर रहे हो आप? What is happening in France? ठीक है. You should also know the overview because France is a very important nation. So वहां पे कुछ इश्यू चल रहा है, उसके रिलेटेड हमें पता होना चाहिए. ठीक है. It is related to blasphemy. Yes, blasphemy के रिगार्डिंग था. ठीक है. So the French president wants that everyone should follow the French values. जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है that should be followed. ठीक है. संस्कृति एजिस-सी जो है वो जर्मनी के पास लोकेटेड नहीं है. एजिस-सी इज लोकेटेड नियर ग्रीस. ठीक है. एंड गाइस, आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो अभी. ठीक है. आई हैव ऑलवेज सेड दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू शुड टॉक विद मी हियर. तो अभी कुछ भी है पूछ लो, वरना मैं स्टार्ट करता हूं. ठीक है. फिर ओके, कुछ हो तो पूछ लेना. ठीक है. अभी मैं स्टार्ट करता हूं. चलो. एंड वेरी गुड, आप सब लोग एकदम जो पढ़ना चाहिए न्यूज आप वही पढ़ रहे हो. दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. यू शुड नो व्हाट टू रीड. ठीक है. वेरी गुड. आप सबके न्यूज एकदम रेलेवेंट होते हैं. चलो. हाँ, संस्कृति, आप वो क्वेश्चन याद रखना, मैं अभी करवाता हूं. ठीक है. देखो, मेरी सहेली इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज. मेरी सहेली पढ़ के आपको क्या लगता है? इट इज सम स्कीम विच इज एसोसिएटेड विद वुमन. ठीक है. मेरी सहेली तो होता क्या है? यू हैव सीन न्यूमरस एग्जांपल्स दैट जो वुमन है, नो इट्स नॉट अबाउट दैट. जो वुमन है, सो दे हैव बीन मॉलेस्टेड इन ट्रेन्स, ऑन रेलवे स्टेशन. ठीक है. सो इंडियन रेलवे ने वुमन सेफ्टी के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है ऑल ओवर इंडिया. अंडर दिस, स्पेशल अटेंशन एंड प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू वुमन. ठीक है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया स्कीम लॉन्च बाय इंडियन रेलवे विच इज मेरी सहेली, एंड इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग वुमन. लिख लो. ख्वाहिश, आप जो कह रहे हो ना, वो एक स्टेट ने स्कीम लॉन्च की थी विद द सेम नेम.
एक स्टेट था, मुझे याद नहीं है कौन सा स्टेट ने किया था, बट देयर वाज सम स्टेट हु हैव लॉन्च द स्कीम विद द सेम नेम बट फॉर द डिफरेंट पर्पस, ठीक है, बट दिस इज एन ऑल इंडिया स्कीम लॉन्च बाय इंडियन रेलवे, ठीक है। राइट द ये जो मैंने यहाँ पे पीपीटी पे लिखा है वो लिखो एंड जस्ट राइट इट डाउन दैट इट इज टू प्रोवाइड वुमेन सेफ्टी। ओके, संस्कृति का क्वेश्चन था दैट व्हाट डज डीजीएफटी डज। डीजीएफटी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं या तो फिर हम कहीं से कुछ इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट फॉरेन ट्रेड इज। फॉरेन ट्रेड इज, फॉरेन ट्रेड मतलब हम या तो फिर किसी और कंट्री से कुछ खरीदेंगे या तो फिर हम हमारा बनाया हुआ कोई चीज वहां पे बेचेंगे, ठीक है। सो अभी फॉर एन एग्जाम्पल, कोरोना जब हुआ था एकदम स्टार्टिंग में, तब इंडिया में खुद के पास मेडिसिन कम थी, पता है आप सबको। वी हैड अ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। तो आप समझ लो अगर कोई कंपनी है वो रेदर देन प्रोवाइडिंग टू द इंडियन कंज्यूमर्स सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स को बेचे टू गेट मोर मनी, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन करना, आइदर कुछ भी इंपोर्ट को लेके बैन करना या एक्सपोर्ट को लेके बैन करना, वो कौन करता है? द आंसर इज डीजीएफटी। डीजीएफटी कैन बैन द इंपोर्ट। सपोज डीजीएफटी का कल मन चले तो वो कह देगा कि भाई आज से कोई आईफोन नहीं आएगा इंडिया में, तो बात खत्म, ठीक है। दैट वी विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ आईफोन्स। दैट इज द जॉब ऑफ डीजीएफटी। डीजीएफटी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, इसके लिए मैं आपको काफी बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। वो न्यूज में कॉन्स्टेंटली रहता है, ठीक है। जो चीज बार बार न्यूज में आती रहती है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, क्लियर? शुड आई गो एड? यस प्रसन्ना, स्टूडेंट को डाउट है, ठीक है, सो वी हैव टू लर्न इट अगेन। ओके गाइस, शुड आई गो एड? देखो, मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊंगा, कुछ लिखना मत अभी। मैं हमेशा कह रहा हूं कि अब से मुझे आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आप जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके, जो कॉम्प्रिहेंशन क्लैट के है, वो आपको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी अगर आपको किसी न्यूज के कंटेक्स्ट के बारे में नहीं पता, ठीक है। देखो, इंडिया होल्ड्स बायलैटरल टॉक विद ग्रीस टू डिस्कस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको मैं एक रियलिटी बताता हूं। आपको पता है कि रिसेंटली ग्रीस के कौन सी कंट्री के साथ थोड़े रिलेशन खराब है? हम पढ़ चुके हैं, याद करना, अगर याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। मैंने बताया था कि एक कंट्री ऑयल माइन कर रहा है, वो ग्रीस के काफी नजदीक है। वेरी गुड गाइस, रियली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। दैट कंट्री वाज टर्की, ठीक है। ग्रीस और टर्की के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे नहीं है, बिकॉज टर्की ग्रीस के बहुत नजदीक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कर रहा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए दैट टर्की अभी कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है? फ्रांस एंड इंडिया। टर्की इज क्रिटिसाइजिंग इंडिया फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जो हमने इंटीग्रेट कर दिया है, उसके लिए कश्मीर का 370 सॉरी माय बैड, जो 370 हमने हटा दिया है उसके लिए। देन वी हैव इम्पोज्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो टर्की वाज फियर्सली अपोज्ड टू इंडिया, ठीक है। बहुत अपोजिशन किया है प्रेसिडेंट ऑफ टर्की ने, ठीक है। सो डिप्लोमेटिकली प्रेशर बढ़ाने के लिए वी आर होल्डिंग क्लोज टॉक विद ग्रीस। पता चला, तेरा दुश्मन मेरा दोस्त और मेरा दुश्मन तेरा दोस्त। पता चल गया गाइस आपको पूरा का पूरा इश्यू क्या है। अभी हम क्यों ग्रीस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे बना रहे हैं, बिकॉज उसके पीछे की स्टोरी ये है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया को रातों रात प्यार आ गया ग्रीस के ऊपर। हाँ, ब्रीफ में लिख लो अभी। यू कैन राइट इट इन ब्रीफ। जो मैंने समझाया ना वो आप ब्रीफ में लिख लो। द ग्रीस एंड टर्की हैज इश्यू एंड टर्की हैज इश्यू विद इंडिया बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 एंड CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है।
एंड टर्की हैज ह्यूज इश्यूज विद फ्रांस। देखो फ्रांस के साथ है ना हर एक मुस्लिम कंट्री को इश्यू है, ठीक है, बिकॉज फ्रांस इज एन एक्सट्रीमली सेक्युलर कंट्री, मतलब एकदम ज्यादा सेक्युलर कंट्री है। वहां पे आप कोई भी रिलीजन के हो, हाँ सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हाँ हाँ सिटीजनशिप, मैं कॉन्स्टिट्यूशन सीए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखता हूँ इसके लिए। सीए स्टैंड्स फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। थैंक यू अमनबीर, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। फ्रांस में एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म फॉलो किया जाता है। वहां पे आप कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन कोई भी हो, यू कैन नॉट डिस्प्ले योर रिलीजन इन पब्लिक स्पीयर, ठीक है। आपको जो भी करना है अपने घर पे जाके करो, बाहर मत करो, ठीक है। सो सारे इस्लामिक कंट्रीज को हैव इश्यू विद फ्रांस, ठीक है। चलो लिख लो गाइस फटाफट, आपको हर एक चीज के कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। यू कैन राइट Turkey has issues with India on CAA, Citizenship Amendment Act, and Article 370 revoked, ठीक है। So we are conducting good relations with Turkey's adversaries, ठीक है। Okay guys, लिख लिया? Should I go ahead? चलो हाँ, okay, yes, thank you, चलो। We have to do good amount of news today, ठीक है, because I have made sure कि मैं पिछले वीक के भी न्यूज कवर कर लूं। So थोड़ी स्पीड आप ज्यादा रखना, थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी, ठीक है। चलो देखो, कल गया राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस इज वी सेलिब्रेट इन द ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। लिख लो ये प्लीज, राइट इट डाउन दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। बिस्मार्क वॉज द पर्सन हु यूनिफाइड जर्मनी इन द सेम वे सरदार पटेल यूनिफाइड इंडिया, ठीक है। एंड दिस इज फैक्चुअल न्यूज दैट मोदी जी आए थे 2 दिन के लिए, एंड ही इनोग्रेटेड आरोग्य वन, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, एकता मॉल, एंड चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क इन केवाड़िया। All this information is important. He also inaugurated Sardar Patel Zoological Park, which is popularly known as Jungle Safari. ठीक है, फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो। Bismarck unified Germany in the same way Sardar Patel unified India. That is why he is called as Bismarck of India. वाह क्या बात है संस्कृति। Good morning, Shrikar. Yes, all these places are in Kevadia. Yes, yes. ठीक है। और सरदार और साबरमती पे जो साबरमती पे जो प्लेन अनवील किया है वो तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। एंड गाइस, इस डेट के साथ पिछले साल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, वो याद आ रहा है आपको? प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर। 31 अक्टूबर को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था पिछले साल, बताओ क्या था वो? ऐसे ही पढ़ाई की जाती है, वेरी गुड। ऑफिशियली द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बाइफरकेटेड, ठीक है, ऑफिशियली। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? हो गया? चलो ठीक है दिया, आई एम वेटिंग।
ओके चलो, फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो। एंटी शिप मिसाइल फायर्ड बाय आईएनएस कोरा, आईएनएस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल सर्विस, कोरा, हिट्स टारगेट विथ एक्सट्रीम एक्यूरेसी इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, लिख लो। वेपन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। आपको पता है ना राइफल के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए थे। इन द सेम वे इंडिया कोई भी वेपन फायर करता है तो आपको पता होना चाहिए। और देखो एक और चीज, बहुत सारी शिप्स होती है और बहुत डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स होती है। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू कि आप रिवीजन करते रहो, ठीक है, वरना आप आईएनएस कोरा को करावती के साथ कंफ्यूज कर दोगे। ठीक है, ओके डन, ओके चलो। One more missiles. This is again an anti-ship missile which is called as INS Prabal, Indian Naval Service Prabal. ये मिसाइल ने कहां पे फायर किया है? अरेबियन सी। इसके लिए मैं कह रहा हूं ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। आईएनएस कोरा ने जो मिसाइल फायर की थी एंटी शिप मिसाइल वाज इन बे ऑफ बंगाल, लेकिन आईएनएस प्रबल ने जो फायर की है दैट इज इन अरेबियन सी। ठीक है, इट वाज लॉन्च by its missile corvette INS Prabal with extreme accuracy। ठीक है, लिख लो। और अभी अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि पिछले एक महीने से हम इतना सारा डिफेंस में वी आर मिसाइल लॉन्चिंग, वी आर लॉन्चिंग शिप्स, वो हम क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? चाइना, 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 यस। ठीक है, आप देखो जब से मई में वो इश्यू हुआ है, जून से, तब से लेके आज तक इंडिया ने कितने सारे मिसाइल टेस्ट किए, कितने सारे शिप लॉन्च किए। ठीक है, इस सब चीजों का टाइमिंग मैटर करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ग्रीस के बारे में समझाया था कि आज अचानक इंडिया को ग्रीस की याद क्यों आ गई, उसके पीछे रीजंस होते हैं। ठीक है, चलो डन। गाइस, ओके चलो, ओके आंसर दिस क्वेश्चन। चाइना का कैपिटल इज बेजिंग। ठीक है, लेकिन बेजिंग को थोड़े सालों पहले बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना किसी और नाम से जाना जाता था फेमसली। वो नाम क्या है? सोचो थोड़ा जरा। बेजिंग के, वेरी गुड, अरे सिद्धांत वेरी गुड। कौन आप जो बता रहे हो ना वो क्या है? वो पैटनेम जैसा है। ठीक है, लाइक अहमदाबाद इज कॉल्ड एज मैनचेस्टर सिटी, ऐसा है। ऐसा नहीं कह रहा मैं। और अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? द आंसर वुड बी कर्नावती। इन द सेम वे बेजिंग का पुराना नाम था पेकिंग। ठीक है, पेकिंग, वेरी गुड गाइस। एंड वी हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, मैं करवा लूंगा, इसलिए पूछूंगा आज। ठीक है, चलो लिख लेना आप लोग, बेजिंग फॉर्मर नेम इज पेकिंग। ठीक है, चलो एक्चुअल न्यूज है। गुजरात चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर 2 टर्म्स। ठीक है, वो लिख लो। एंड
ही इज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जनसंघ। बीजेपी का जो पुराना वर्जन था उसको जनसंघ कहते थे, ठीक है, उसके भी ये फाउंडर थे। लिख लो। हो गया। ओके गाइस, तो इतना ही लिखना है, 2 लाइन। एवरीबॉडी डन? चलो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ड्यू टू द बिहार इलेक्शन, आप सब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा होगा। मुझे जानना है कितने मेंबर का बॉडी होता है। ख्वाहिश तो मैं जब पूछ रहा था तब आपने क्यों नहीं बताया कि सर रुक जाओ। मैं इतनी बार पूछता हूं, वो क्यों पूछता हूं, ताकि सब लोग लिख ले, देन आई शुड गो अहेड, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, चलो लिख लो। गाइस 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। ओके डन। चलो। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये बताओ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? अरे नो कैसे गाइस, प्लीज ऐसी गलती मत करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, क्योंकि इसका मेंशन ही आर्टिकल 324 में किया है। द ऑफिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 324, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, उसके सारे पावर्स आर आर कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 324, ठीक है। एंड उसका कंपोजिशन 1+2 है। 1 इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड जो दूसरे 2 होते हैं वो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। लिख लो। आर्टिकल 324। एंड आदित्य, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज सुनील अरोड़ा। ओके गाइस, और सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? जिसने भी आईक्यू की बुक पढ़ी है उसको आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड श्रीकर सिद्धांत, वेरी गुड। हिज नेम इज सुकुमार सेन, ठीक है। चलो, सबने इंफॉर्मेशन लिख ली। जाओ आगे। चलो, एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं हिस्ट्री का, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When was the Battle of Plassey took place? When did the Battle of Plassey took place? Very good. 1757, ठीक है।
एंड हु वेर फाइटिंग इन द बैटल? कौन दो पार्टी थी जो झगड़ रही थी? उन दोनों का नाम बताओ। ऐसा मत बताना कि ब्रिटिश और इंडियंस। दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के नाम चाहिए मुझे। हाँ, वेरी गुड सिद्धांत, अगेन वेरी गुड। लिख लो गाइस, इट वॉज द नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंच का कोई रोल नहीं था इस बैटल में, ठीक है। इट वॉज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराज उद दौला। एक साइड पे ईस्ट इंडिया कंपनी और एक साइड पे नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। वेरी गुड, चलो अच्छा है, लेट्स गो अहेड। एमी कोने बैरेट, शी हैज बीन कंफर्म्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट। सेनेट क्या होता है? जैसे हमारे में अपर हाउस है राज्यसभा, विच इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में जो सेनेट है उसको अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। सो एमी कोने बैरेट, शी हैज बीन कंफर्म्ड बाय सेनेट एज द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, वो लिख लो। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ बैरेट, who is likely to serve on the court for decades, has given 6/3 majority to the conservatives in the US Supreme Court, ठीक है, लिख लो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया यूएस में, ठीक है, बिकॉज ऑल द 6 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट बेंच आर नाउ कंजर्वेटिव। पुराने ख्यालात और विचार वाले लोग हैं ये लोग, ठीक है। सो दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स, जैसे कि वुमन अबॉर्शन है, गे राइट्स है, ओबामा केयर है, बिकॉज दिस 6 जजेस आर वेरी कंजर्वेटिव, ठीक है। दैट इज द रीजन, लिख लो। एंड किसको रिप्लेस किया इन्होंने? संस्कृति, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। बाकी सब बताओ किसको रिप्लेस किया? वेरी गुड, रूथ बेडर जिन्सबर्ग। नाउ शी वॉज वेरी मच लिबरल, आपको पता होगा, ठीक है। वो कितने लिबरल थे, लेकिन ये द न्यू नॉमिनी, शी इज वेरी कंजर्वेटिव। यस, शी वॉज फेमसली कॉल्ड एज नोटोरियस आरबीजी, ठीक है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। शी वॉज वेरी लिबरल एंड शी इज वेरी कंजर्वेटिव, मतलब अब तो खत्म हो गई बात, ठीक है। ओके, डन। लिख लिया गाइस? चलो, वेरी गुड। आप लोगों को यूएस के जुडिशरी में और इंडिया के जुडिशरी के बीच में डिफरेंस पता है? एक्चुअली मैं ये करा चुका हूं पहले आपको, इफ यू गाइस रिमेंबर, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था आपको कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द यूएस जुडिशरी एंड इंडियन जुडिशरी, पता है आपको? ठीक है, एक बार वापस कह रहा हूं, ठीक है, एक बार वापस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, यूएस और इंडिया दोनों की कोर्ट आर टोटली इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट्स हमेशा इंडिपेंडेंट ही होने चाहिए, वरना कोर्ट रखने का मतलब क्या है। लेकिन हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम मतलब जो गुजरात हाई कोर्ट है वो गुजरात के लॉज को भी एनफोर्स करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज है उसको भी एनफोर्स करेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यूनाइटेड स्टेट्स की जुडिशरी इंडिपेंडेंट तो है, बट वो इंटीग्रेटेड नहीं है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है?
वहां पे टेक्सास की जुडिशरी अलग होगी और वो अलग से टेक्सास के लॉ इंप्लीमेंट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्ट अलग होगा और वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज इंप्लीमेंट होते हैं। दैट इज वन मेजर डिफरेंस, ठीक है। और दूसरी बात, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या होती है गाइस? पढ़ा चुका हूं मैं आपको। व्हाट इज द एज एट विच द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स? 65। वेरी गुड। यूएस में 62 नहीं है, 62 इज द एज ऑफ हाई कोर्ट जज टू रिटायर। हाई कोर्ट जज की एज है 62 फॉर रिटायरमेंट एंड यूएसए में सॉरी एंड सुप्रीम कोर्ट में 65। यूएसए में ऐसा है कि एक बार अगर आप बन गए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो जब तक आप जियोगे टिल यू डाई यू विल बी द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। ऐसा वहां का लॉ है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है अभी? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कितने जज है टोटल? ये क्वेश्चन भी पूछा था इस साल के एग्जाम में। 25 नहीं है, 34 इज द आंसर। 1 + 33 टोटल इज 34, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या है कि हर एक बेंच बनाती है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही विल क्रिएट बेंचेस ऑफ 2 जजेस, बेंचेस ऑफ 3 जजेस एंड दे विल सी द केसेस इंडिपेंडेंटली। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की जुडिशरी का क्या है पता है? कोई भी केस क्यों ना हो, ऑल द 9 विल सिट टुगेदर। वो वहां का लॉ है। इंडिया में कभी 34 जज एक साथ नहीं बैठेंगे। यूएस में दिस इज अ लॉ दैट ऑल द 9 जजेस विल डिसाइड द केस टुगेदर, ठीक है। पता चल गया गाइस? शुड आई गो अहेड? चलो, देखो, विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये हर साल एक पूरा का पूरा वीक इंडिया में रखा जाता है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट करप्शन, ठीक है। एंटी करप्शन ड्राइव्स की जाती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, ठीक है। सो अ 3-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, ठीक है, मोदी जी ने एड्रेस किया था। थीम क्या है ये पूरी कॉन्फ्रेंस की? द थीम इज विजिलेंट इंडिया एंड प्रॉस्परस इंडिया, ठीक है। एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड बाय सीबीआई, ठीक है, लिख लो। एंड विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट कब किया जाता है? 27 अक्टूबर टू नवंबर 2, लिख लो। एंड गाइस, आपको वर्ड बाय वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन बी स्मार्ट एंड राइट इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आपको डिक्टो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑन है, एंड है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट राइट द इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। मैं ये हाईलाइट करता हूं बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट न्यूज, लेकिन आप पढ़ के अपने आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। ओके एवरीवन, डन? बाकी सब शुड आई गो अहेड? ओके ओके, थैंक यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर कि इसके ऊपर कुछ पूछेंगे।
बिकॉज ये बहुत बड़ी न्यूज है। रिसेंटली अ 2+2 डायलॉग वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। कहां पे? इंडिया में, ठीक है, इन न्यू दिल्ली। इन दिस मीटिंग one very important agreement was signed between India and USA. It is called as BACA. BACA stands for Basic Exchange and Cooperation Agreement. ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए that this was the third India US 2+2 मीटिंग। ठीक है, ये तीसरी बार इन 2+2 फॉर्मेट इंडिया एंड यूएस मैट। सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी? 2018 न्यू दिल्ली में, फिर 2019 वॉशिंगटन डीसी में, और अभी 2020 में वापस इंडिया। आपको पता होगा कि वो क्लैग के पेपर में सार्क की लास्ट मीटिंग कब हुई थी वो पूछा था, याद है आप सबको? दैट व्हेन वाज द सार्क लास्ट मीटिंग हेल्ड? सो यस, सो दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो वेरी रेलेवेंट नाउ। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, लिख लो। हाँ, इसके लिए पुरानी मीटिंग्स जो है उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए, लिख लो। और 2+2 मीटिंग में कौन दो होते हैं? 2+2 में कौन होते हैं? मैं वही पूछ रहा हूं, 2+2 मीटिंग कौन होते हैं? कौन से दो मिनिस्टर्स होते हैं जिसके कारण? मैं कितनी बार पढ़ाया मैंने आपको 2+2 फॉर्मेट क्या होता है। एक डिफेंस मिनिस्टर होता है और एक फॉरेन मिनिस्टर होता है। ठीक है, इसके लिए इसको 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग कहा जाता है। ठीक है, डिफेंस प्लस फॉरेन मिनिस्टर, हमारे यहां से जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह जी। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, संस्कृति, इट्स फाइन। ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? और यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? बताओ। Who is the United States Defense and Foreign Secretary? Mike Pompeo, and other is Esther, Mark Esther। ठीक है, मार्क एस्पर। चलो, शुड आई गो एड? वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट बेसिकली एक छोटा सा मशीन होता है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने कभी वोट नहीं किया होगा, लेकिन व्हेन यू वोट तो आपने सही इंसान को, आपने आप जो मशीन ने आपने सिलेक्ट किया है, सपोज आपने भाजपा का सिलेक्ट किया है, देन यू शुड एबल टू सी दैट माय वोट एक्चुअली वेंट टू दैट पर्सन। ठीक है, तो वो कौन दिखाएगा आपको? एक छोटी सी पर्ची रोल आउट होके आती है, जस्ट आफ्टर योर ईवीएम मशीन के ऊपर ही लगाई होती है। ठीक है, सो वो पर्ची में आपको दिखाई देता है द सिंबल ऑफ द पार्टी जिसको जिसने आपने वोट दिया है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब वोटर वेरीफाई कर सकता है आफ्टर सीइंग दैट स्मॉल चिट दैट ही हैज वोटेड फॉर द राइट पर्सन। ठीक है, ये लिख लो। और सबसे पहली बार ये कहां पे यूज हुई थी? इट वॉज यूज इन नागालैंड। ठीक है, and Pure and VVPAT and with EVM were deployed in 8 parliamentary constituency in 2014। जो 2014 में इलेक्शन हुए थे उसमें सबसे पहली बार वीवीपैट को लोकसभा के इलेक्शन के लिए यूज किया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। और जो पिछले वाला गया 2019, उसमें पूरे इंडिया में हर एक जगह पे ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन्स यूज किए गए थे। ठीक है, लिख लो। अगेन हम क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक आपके हिसाब से? व्हाट इज द रीजन वी आर लर्निंग दिस टॉपिक? बिहार इलेक्शंस। ठीक है, बिहार इलेक्शंस।
मुझे लगा था आप सबको पता होगा, और आपके रिस्पॉन्स को देख के मुझे थोड़ी फीलिंग आ रही है कि न्यूज़पेपर की पढ़ाई नहीं हो रही है। ये सब कुछ आता है न्यूज़पेपर में रोज। इंडियन एक्सप्रेस में तो पूरा का पूरा पेपर आता है डिसीजन का। वो पूरा का पूरा बिहार के न्यूज कवरेज करता है, ठीक है। पिछले 15-20 दिन से थक गया है मैं पढ़ पढ़ के। पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ देखता हूँ मैं उसको। एग्जैक्टली exactly. ओके डन। चलो, सबका हो गया, शुड आई गो अहेड? चलो, देखो, ध्यान से सुनना, समझना, बाद में लिखना, ठीक है। अपने आप लिखना, मैं जो समझा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर लिखना अपने वर्ड्स में। देखो, बेसिकली हमने अभी बैका साइन किया, जो मैंने बताया था 2+2 मीटिंग के वक्त, ठीक है। बैका क्या है? यूएसए अपना यूएसए जब भी किसी कंट्री को बहुत अच्छा और क्लोज डिफेंस पार्टनर बनाता है, तब यूएसए कहता है दैट यू हैव टू साइन 4 अग्रीमेंट्स विद अस, ठीक है। 4 अग्रीमेंट होते हैं, बैका इज वन ऑफ देम। अभी पहले के 3 इंडिया साइन कर चुका था, लेकिन बैका बाकी था। लेकिन अब बैका भी साइन हो गया है। बेसिकली अभी हमने यूएस सारे के सारे अग्रीमेंट साइन कर लिए, ठीक है। बैका क्या करता है? बैका क्या करेगा? हम बैका से यूएसए विल शेयर द जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी और जो सैटेलाइट का डेटा होता है, वो अब यूएस इंडिया के साथ शेयर करेगा आफ्टर साइनिंग द बैका, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैका। ये लिख लो। और इसके बाद वाली स्लाइड में वो पहले के 3 अग्रीमेंट है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी है मैंने, वो भी लिखना है आपको, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। लिख लो। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं गारंटी देता हूँ। जैसे पिछले साल मुझे पता था कि राफेल के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे। ये ऐसा टॉपिक है मेरे हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली, ठीक है। लिख लो। कारगिल के वक्त यूएसए ने इंडिया के साथ सैटेलाइट डेटा शेयर करने के लिए मना कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब वी आर सो क्लोज पार्टनर्स दैट नाउ यूएसए विल अलाउ टू यूज ऑल दोस थिंग्स। डन। लिखो लिखो, कोई बात नहीं। ओके गाइस, लिख लिया? चलो, लिख लिया सबने? आदित्य, हो गया? चलो, चलता हूं आगे। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी, बताओ तो फिर। चलो, and these are the 3 agreements
एक का नाम है GSO मिया, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट. दिस वॉज द मोस्ट बेसिक अग्रीमेंट दैट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए बैक इन 2002. ठीक है, ये ईयर भी याद रखने हमें. ठीक है, एंड लिमोआ is in 2016 लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट. ऐसा समझ लो इंडियन नेवी का कोई शिप घूम रहा है पैसिफिक में, अगर हमको कुछ सप्लाईज चाहिए देन वी कैन यूज अमेरिकन बेस टू गेट द सप्लाईज. ठीक है, सो दैट इज द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट. इन द सेम वे अगर यूएसए का कोई करियर आ रहा है इंडिया में, इंडियन ओशन में, और उनको कुछ सप्लाईज चाहिए, then we will provide, Indian Navy will provide supplies to them, Indian Navy, Indian Army. ठीक है, and this is the communication compatibility and security agreement COMCASA 2018. ठीक है, ये तो रिसेंटली साइन हुआ था, तो इसके बारे में आई गेस सबको पता होगा. लिख लो. अभी पूरे नेटो ग्रुप के बाहर यूएसए का कोई भी क्लोज पार्टनर है तो वो इंडिया है. ठीक है, और दोनों का कंसर्न एक ही है, चाइना. ऑल दे वांट टू डू इज टू टैकल चाइना, चाइनीज एग्रेशन. ठीक है, इजराइल इज इन मिडल ईस्ट. हाँ, इजराइल इज द क्लोजेस्ट अलाई, यस डेफिनेटली, बट दैट इज इन मिडल ईस्ट. एशिया में यूएसए के क्लोजेस्ट अलाइज देखो अभी आप, देन दैट विल बी जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, नहीं नहीं प्रसन्ना, वर्ल्ड वॉर वो पुराने जमाने की बात है. वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, इस वर्ल्ड वॉर अब कभी नहीं होगा. पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू रूल द वर्ल्ड विदाउट इवन गोइंग एट वॉर. ठीक है, परनी का ये तो पता नहीं. ठीक है, एक्चुअली दिस आर लाइफ टाइम अग्रीमेंट सुन ली, लेकिन हर एक अग्रीमेंट का रिव्यू पीरियड होता है. 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर किसी कंट्री को रिव्यू करना है अग्रीमेंट को, सो दैट इज डन. ठीक है, हाँ निकिता, यू आर वेरी नियर बाय. एवरीथिंग नाउ इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स. ठीक है, चलो ओके, सबने लिख लिया. रिव्यू पीरियड्स होते हैं. ठीक है, अग्रीमेंट्स के, कि किसी को ट्रीटी चेंज करनी है या आर्टिकल्स चेंज करने हैं तो वो कर सकते हो आप. ठीक है, चलो. देखो भाई, मुझे ट्रम्प के ऊपर एक तरह से तो बहुत रिस्पेक्ट आ रही है जाते जाते टाइम. ठीक है, नाउ रिसेंटली ट्रम्प ने एक और अरब कंट्री है उसका और इजराइल का पैचअप करवा लिया है. ठीक है, उस कंट्री का नाम है सूडान. अब इजराइल एंड सूडान ने भी पीस डील साइन कर दी है. ठीक है, और ये सबसे पहले यूएई ने किया, बहरीन ने किया, और नाउ सूडान ने भी किया. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है. इस न्यूज के रिलेटेड एक अरब लीग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. अरब लीग क्या है? तो अरब लीग इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द अरेबियन कंट्रीज. दे हैव ऑलवेज सेड दैट वी विल नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल. ठीक है, जब तक पैलेस्टीन इश्यू आप सॉल्व नहीं कर देते हो तब तक हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. ये सारे कंट्रियों के ग्रुप को कहा जाता है अरब लीग. ठीक है, अभी सूडान भी अरब लीग का पार्ट था, यूएई भी था एंड बहरीन भी था, लेकिन नाउ दे ऑल हैव डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजराइल. ठीक है, लिख लो. ये 2 महीने के अंदर तीसरा अरेबियन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, जिसने इजराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल कर दिए है. ठीक है, सूडान का कैपिटल क्या है गाइस?
अभी इसका आंसर नहीं आया, मतलब आईक्यू की स्टैटिक बुक जो मैं आपको इतना कहता हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक टू कवर योर स्टैटिक अफेयर्स, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो। द आंसर इज खारटोम, ठीक है। यस कावन, आपका आंसर एकदम सही है। सिद्धांत, आपका भी। खारटोम इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, डन। एवरीबॉडी, चलो। स्वनिधि स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, स्वनिधि, वो किस सेक्शन को टारगेट करती थी? स्वनिधि स्कीम of Prime Minister Narendra Modi under the Atmanirbhar package was targeted to which section? Very good. It was to provide help to street vendors. Very good. ठीक है, तो उसके लोन में सबसे पहले कौन आया? द आंसर इज उत्तर प्रदेश। लिख लो। 10,000 रुपीज देने वाले थे अंडर द स्कीम। वेरी गुड गाइस। हर बार यूपी पीछे है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो इस बार फर्स्ट आ गया। हाँ आदित्य, वेरी गुड। स्वामित्व स्कीम वॉज टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ द लैंड। आपकी कोई जमीन है तो उसका कार्ड, ओनरशिप कार्ड के लिए स्वामित्व स्कीम लॉन्च की थी। हो गया। चलो देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज ऑन 2 days विजिट टू गुजरात, ठीक है। इन दैट ही हैज अनवील 3 important स्कीम्स, ठीक है। सबसे पहले लॉन्च किया उन्होंने किसान सूर्योदय योजना। बेसिकली दिस इज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर्स ऑफ गुजरात, ठीक है। दूसरा, इंडियाज बिगेस्ट पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, ठीक है, इज अटैच टू यूनाइटेड यूएन मेहता, सॉरी यूनाइटेड नहीं, यूएन मुझको देख के यूनाइटेड नेशंस ही मुंह से निकलता है, ठीक है। बट इट इज यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। आप अगर सिविल हॉस्पिटल कभी गए हो तो वहां पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है सबसे पहले। सो दैट इज द यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ठीक है। एंड दूसरा, गिरनार हिल रोप अवे। नाउ ये जो पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल ओपन किया है मोदी जी ने, दैट इज द लार्जेस्ट सिंगल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक टीचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, सुपर स्पेशलिटी कार्डियक टीचिंग के लिए। एंड इट विल वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक हॉस्पिटल इन द एंटायर वर्ल्ड। आप इस न्यूज की, आप इस इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। ये लार्जेस्ट है एंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट है, ठीक है। लिख लो।
एंड जो गिरनार का रोप है, रोप वे, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोप वे प्रोजेक्ट एट गिरनार, वो वर्ल्ड का सबसे लंबा टेम्पल रोप अवे प्रोजेक्ट है। कहां पे है? गिरनार में। लिख लो, वो भी मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज देखो जो गिरनार का रोप वे है वो भी लॉन्गेस्ट है, एंड द पीडियाट्रिक हॉस्पिटल इज ऑल्सो वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपर स्पेशलिटी एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट। ठीक है, किसी ने देखा है यूएन मेहता हॉस्पिटल को? एनीवन? अरे वाह, क्या बात है प्रसन्ना, वेरी गुड। हाँ, हॉस्पिटल्स को आउटसाइड से ही देखो, उसमें ही मजा है। इट्स वेरी स्कैरी प्लेस। चलो, हो गया। नहीं आदित्य, दिस इज द टेम्पल रोप अवे, ठीक है? नहीं नहीं, वॉर क्राइम, जेनोसाइड, जेनोसाइड, कवन, जेनोसाइड जो होता है, दोज आर कॉल्ड वॉर क्राइम, परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, मास किलिंग ऑफ पीपल, दोज आर ऑल वॉर क्राइम्स। चलो, शुड आई गो एट गाइस? लिख लिया सबने? चलो, देखो, इंडिया अज्यूम्स chairmanship of governing body of ILO after a gap of 35 years। देखो, जो ILO ऑर्गेनाइजेशन है वो आप सब लोग कहोगे इज एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशंस। बात तो सही है, लेकिन ILO का असली फॉर्मेशन हुआ था विथ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन पता है आप लोगों को क्या है? आप सब जानते हो लीग ऑफ नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी विच वॉज सपोज टू डू द सेम वर्क एज यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड लीग ऑफ नेशन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस हुई थी तब लीग ऑफ नेशन फॉर्म की गई थी, ठीक है? सो जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर, वो लीग ऑफ नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? लेकिन उसको यूनाइटेड नेशंस ने भी एडमिट किया है, ठीक है? सो इंडिया रिसेंटली उसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसका चेयरमैन बना है, ठीक है? कौन बना है? देन द लेबर सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र, ही हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ गवर्निंग बॉडी। लिख लो, लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशन के जैसे ही बनाया गया था, लेकिन वो काम ही नहीं कर पाया उतना अच्छा, एंड विद इन 20 years वी हैड वर्ल्ड वॉर 2। तो जब लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुई थी उसके साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म हुआ था, ठीक है?
डन गाइस। लिख लिया सबने? चलो, देखो, आजाम, आसाम और मिजोरम को लेके एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, और इसमें तो मैंने सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखी है। दैट आसाम, मिजोरम कब तक यूनियन टेरिटरी था, देन मिजोरम कब स्टेट बना, वैसी ही इंफॉर्मेशन है इसमें। लेकिन आपको इश्यू क्यों है वो समझाना चाहता हूं। देखो, ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम आसाम एक बहुत बड़ा स्टेट था। आप जो आज नागालैंड देख रहे हो, मणिपुर देख रहे हो, मिजोरम देख रहे हो, ये सब आसाम स्टेट का पार्ट था बैक इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। और फिर वी क्रिएटेड डिफरेंट स्टेट्स आउट ऑफ आसाम, विच इज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। सो वो स्टेट जब बनाए गए तो उसकी बाउंड्री को लेके बहुत सारे इश्यूज अभी भी चालू है, ठीक है। सो दैट इज द होल स्टोरी ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन आसाम एंड मिजोरम। आप आसाम का स्टेट देखोगे तो उसके हर एक नेबर के साथ उसके बाउंड्री डिस्प्यूट है, बीट नागालैंड, बीट मणिपुर, बीट मिजोरम, ठीक है, और इवन त्रिपुरा, मेघालय ऑल्सो। बिकॉज वो बहुत बड़ा स्टेट था, लेकिन उसको कट कर कर करके ये सारे डिफरेंट स्टेट्स बनाए गए हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। और उसमें, और इसमें मैंने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है दैट मिजोरम कब एक यूनियन टेरिटरी बना, दैट इज इन 1972। और उसको पूरा का पूरा स्टेट कब डिक्लेयर कर दिया गया, दैट इज इन 1987। लिख लो, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आसाम बहुत बड़ा स्टेट था बैक इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश, लेकिन बाद में वहां पे एथनिसिटी लोगों की इतनी अलग अलग है दैट दे ऑल वांटेड अ डिफरेंट स्टेट फॉर देमसेल्फ, ठीक है। तो उसके कारण हमें इतने सारे स्टेट्स बनाने पड़े। ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? हाँ, बोडो, बोडो पीपल ऑल्सो हैव डिस्प्यूट विद आसाम, ठीक है। उनको भी उनका खुद का एक स्टेट चाहिए। बोडो पीपल ऑल्सो हैव डिस्प्यूट्स विद देम, ठीक है। यस प्रसन्ना। चलो, लिख लिया सबने? शुड आई गो अहेड? चलो, वेरी गुड। देखो, नोकिया टू बिल्ड फर्स्ट एवर सेल्यूलर नेटवर्क ऑन द मून, ठीक है। नासा ने नोकिया को पार्टनर बनाया है टू मेक अ सेल्यूलर नेटवर्क ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। और नोकिया का जो बेल लैब्स है वो बहुत ही फेमस लैब्स है नोकिया की, ठीक है। उसे कहा जाता है बेल लैब्स। दे विल बी मेकिंग दिस थिंग, ठीक है। और उनका प्लान क्या है, दैट दे हैव टू एस्टैब्लिश द सेल्यूलर नेटवर्क बिफोर 2022। व्हाई? बिकॉज आफ्टर 2022 नासा इज गोइंग टू सेंड ह्यूमंस ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। तो वो वहां पे जाके मोबाइल से बात कर सके, इसके लिए 2022 के पहले
दे हैव टू इरेक्ट द मोबाइल नेटवर्क ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, लिख लो। अभी ह्यूमंस का क्या है, वो लोग अर्थ को डिस्ट्रॉय करके थक गए हैं मेरे हिसाब से। तो वो लोग सोच रहे हैं अब जाके थोड़ा मून को देखाएं, वहां पे क्या एक्सप्लॉइटेशन करेंगे हम। वेरी गुड प्रसन्ना, वेरी मच इम्प्रेस। हाँ, वेरी गुड, रियली आप बहुत सही पढ़ाई कर रहे हो। हम पहले भी इस मिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। गाइस, आर्टेमिस मिशन किसके रिलेटेड था? वेरी गुड, टू सैंड ह्यूमंस ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सबसे पहली वुमन को भेजेगा आर्टेमिस मिशन। वेरी गुड आदित्य। गाइस, रियली आप सब लोग करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सबको आते हैं। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आर्टेमिस मिशन वॉज अबाउट टू सैंड द फर्स्ट वुमन ऑन द सरफेस ऑफ द मून इन 2024। क्या बात है, ये केबीसी में पूछा था? दैट इज क्वाइट शॉकिंग। ओ माय गॉड, आप सब लोग जीत के आते तो 1 करोड़ रुपया। ओके, डन गाइस, शुड आई गो अहेड? चलो, गोइंग अहेड। देखो, आईएनएस कवरत्ती, आई थिंक ये मैंने आपको पढ़ा दिया है शायद, बट आई वॉज नॉट श्योर, दैट इज द रीजन आई हैव इंक्लूडेड इट। INS Kavaratti was commissioned as the last four indigenously built anti-warfare, anti-submarine warfare। ठीक है, INS कवरत्ती कहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है? एट विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड। ठीक है, इसको बनाया किसने है? देन इंडियन नेवी ने खुद इसको डिजाइन किया है, इस सबमरीन को। जो डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन है, उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, और इसको प्रोड्यूस किसने किया है? जैसे इंडिया में कौन करता है एयरक्राफ्ट का? देन द आंसर वाज HAL, हिंदुस्तान एरोडायनामिक्स लिमिटेड। इन द सेम वे, इस सबमरीन को बनाई कौन सी कंट्री ने? प्रोडक्शन। द आंसर इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, लिख लो। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब दिस शिप विल बी डूइंग द जॉब टू डिस्ट्रॉय सबमरीन्स। ठीक है, ओके गाइस। नहीं नहीं आदित्य, आई गेस वन ऑफ द नेम इज कोरा किल्टन। चार है, उसमें से एक का नाम है किल्टन।
KILTAN। एक का नाम है कोरा और एक और का नाम मैं भूल गया हूं एक्चुअली, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बिकॉज वो है ना काफी सालों पहले लॉन्च की थी, तो आई डोंट थिंक सो कि वो पूछेंगे। ओके गाइस, लिख लिया? डन? चलो, सबने लिख लिया? शुड आई गो एड? जल्दी लिखो थोड़ा अमनवीर, थोड़ा जल्दी। चलो, गोइंग एड। हाँ, ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली है, लिखना मत, लेकिन आई वांट टू टेल यू गाइस दैट कवारत्ती करके पहले एक और भी शिप थी, वो एक कॉर्वेट थी विच वाज ऑफ अर्नाला क्लास, ठीक है? और वो क्यों इंपॉर्टेंट थी? बिकॉज जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी 1971, तब उस शिप ने पार्ट लिया था, ठीक है? सो आफ्टर दैट शिप वाज डीकमीशन और ये नई पूरी एक कॉर्वेट हमने बनाई है, ठीक है? सो दैट इज द। और मुझे कवारत्ती पढ़ के आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे तो एक और जगह का नाम याद आता है। मेरे हिसाब से आपको भी आना चाहिए। कवारत्ती किसका कैपिटल है? वेरी गुड, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, याद तो आया आपको। लक्षद्वीप। कवारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। India conducts a successful trial and this is the final trial. अब नाग एंटी टैंक मिसाइल को इंडियन आर्मी इंडक्ट करेगी, ठीक है? नाग मिसाइल इज अ थर्ड जनरेशन ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है? और आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा सारे की सारी मिसाइल्स कहां से फायर होती है? मैं कहता हूं DRDO की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। लेकिन ये मिसाइल कहां से फायर हुई थी? पोखरन फायरिंग रेंजेस इन राजस्थान, ठीक है? लिख लो। एंड इट हैज अ रेंज ऑफ 500 मीटर टू 20 किलोमीटर, ठीक है? ये याद रखना गाइस, बिकॉज सारी मिसाइल्स हमेशा ITR फायर करते हैं, ITR से। DRDO फायर्स इट फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, लेकिन ये मिसाइल कहां से फायर हुई है? पोखरण, ठीक है? ओके गाइस, लिख लिया? ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है अमनवीर। चलो, देखो, आपको पता होना चाहिए that पूरे इंडिया में देयर इज अ 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम मतलब क्या होता है?
ध्यान से सुन लो मेरी बात। सबसे पहले होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन पंचायत राज, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में है ना, पूरे इंडिया में पंचायती राज सिस्टम था, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा एंड इट इज अंडर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में भी अब पंचायती इलेक्शंस होंगे, ठीक है। सबसे पहली बार लिख लो, पहले क्या था देखो, एक इंपॉर्टेंट एक्ट है 73rd Constitutional Amendment Act. This act made पंचायती राज कंपलसरी इन इंडिया, पंचायती राज कंपलसरी, ठीक है। ये पूरे इंडिया में एनफोर्स किया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस था उसके कारण ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में कभी एनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर स्टेट, सो नाउ द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट इट विल हैव अ पंचायती राज सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। लिख लो, यस। अब कोई भी इंसान जाके जम्मू एंड कश्मीर में लैंड खरीद सकता है, ठीक है। यस, एनीवन कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर नाउ। ओके डन गाइस, शुड आई गो अहेड? चलो गोइंग अहेड। एनीमिया मुक्त भारत, ये एक प्रोजेक्ट है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एनीमिया गाइस आपको पता नहीं होगा, एनीमिया इज वन ऑफ अ वेरी ह्यूज कॉज ऑफ चाइल्ड malnutrition in India. It is because of lack of iron. ज्यादातर जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती है उनमें ये पाया जाता है, ठीक है, लैक ऑफ आयरन। सो इसको टैकल करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था विच इज कॉल्ड एनीमिया मुक्त भारत। इट वॉज एन इनिशिएटिव बाय यूनिसेफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। लिख लो। और इसको टॉप किसने किया है? द आंसर इज हरियाणा। ये प्रोजेक्ट के बारे में जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनीमिया के कारण आयरन डेफिशिएंसी होती है which impacts the capacity of individuals blood cells to carry oxygen, ठीक है। लैक ऑफ आयरन के कारण आपके सेल्स ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, ठीक है। लिख लिया? आदित्य, ये बहुत सोफेस्टिकेटेड बायोलॉजी आपने पूछा है। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। लेकिन आई थिंक यू आर राइट।
अगर मैं सोच रहा हूं तो आई थिंक इट इज राइट। ठीक है, ओके लिख लिया, शुड आई गो अहेड? सबका हो गया? नासा स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली टचेस बेनू एस्टेरॉयड। ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नासा का। एक बहुत ही पुराना एस्टेरॉयड है जिसका नाम है बेनू। ठीक है, नाउ नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है विच इज कॉल्ड ओसिरिस रेक्स, he passed by the Bennu, touched the surface of the Bennu to collect the rocks and dust from its surface. Now ये जो collected material है that will be brought back to the surface, मतलब यहाँ पे वापस लेके आएंगे and then we will do experiments on it। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है बिकॉज हम किसी प्लैनेट का इतना ज्यादा मटेरियल, प्लैनेट मतलब एक एस्टेरॉयड का इतना सारा मटेरियल लेके वापस आने वाले हैं। ठीक है, द सैंपल कलेक्शन मेथड इज नोन एज टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म। और ये जो मटेरियल्स है रॉक वगैरह वो कब वापस आएंगे अर्थ पे? इट विल कम बैक ऑन 2023। लिख लो। हो गया। नासा क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती है ना, उसका कुछ मुझे पता ही नहीं चलता। दे डू समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज। हाँ 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 आदित्य, वेरी गुड। चाइना ने भी एस्टेरॉयड माइनिंग किया था, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, लेकिन दे वर टेस्टिंग द टेक्नोलॉजी। चाइनीज वर ट्राइंग टू टेस्ट द टेक्नोलॉजी, लेकिन ये लोग तो सच में उठा भी लिया एंड इट विल कम बैक टू द अर्थ सरफेस इन 2023। ठीक है, ओके गाइस लिख लिया, शुड आई गो अहेड? चलो, देखो, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है दैट दे विल जॉइन द मालाबार एक्सरसाइज। अभी मालाबार एक्सरसाइज की हिस्ट्री क्या है? इन 1992 मालाबार एक्सरसाइज was exercise between India and USA navies. देन 2015 में मालाबार एक्सरसाइज को जापान ने भी ज्वाइन कर लिया और 2020 में अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर दिया। अभी आपको मुझे ये बताना है दैट व्हाट इज कॉमन थिंग बिटवीन दिस फोर कंट्रीज। इस चार कंट्री में क्या कॉमन है? वेरी गुड, दे ऑल आर कॉर्ड नेशंस। फिर और सोचो तो, थोड़ा और सोचो, आप एक और सिमिलरिटी मुझे कह सकते हो जो हमने आज पढ़ी भी है थोड़ी सी। वो तो है ही, इंडो पैसिफिक। कॉर्ड के बारे में तो कॉर्ड बोलोगे तो इंडो पैसिफिक आ जाएगा। दिस इज द थ्री कंट्रीज जिसका इंडिया के साथ 2+2 फॉर्मेट में डायलॉग है। पता चला आपको? we have 2+2 dialogue with Australia, with USA, and with Japan. So that is the common thing. And again, that all the four countries are democracies. ठीक है? Okay guys, लिख लिया।
लिख लिया? शुड आई गो अहेड गाइस? चलो, हिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। हिंग इंडिया में वन ऑफ द बेसिक मटेरियल है टू मेक एनी क्यूजिन। लेकिन हिंग को हम कभी भी इंडिया में नहीं उगाते थे। वी यूज टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक ईरान एंड अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। लेकिन इंडिया में अब पहली बार हिंग का कल्टीवेशन शुरू किया गया है। और क्या कंडीशंस चाहिए जिसमें हिंग विल ग्रो? द आंसर इज कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट रीजन जहां पे होता है वहां पे हिंग उगाया जा सकता है। कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट कंडीशंस, ठीक है। लिख लो, इंडिया सबसे पहली बार हिंग उगाने वाला है, ठीक है। दोनों चलता है, हिंग भी चलेगा, ये हिंग भी चलेगा। हिंदी वर्ड्स की कोई ओरिजिनल इंग्लिश स्पेलिंग्स नहीं होती। कुछ भी लिखो, यू हैव टू लर्न इट एंड ट्राई टू प्रोनाउंस इट। हो गया? एवरीवन, शुड आई गो अहेड? चलो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। लिख लो, फैक्चुअल न्यूज है। हु रिलीजेस ग्लोबल हंगर इंडेक्स? बताओ मुझे। अगर जिसको नहीं पता है, दिस इज द होमवर्क, बिकॉज ये मैं पहले करवा चुका हूं, आपको आना चाहिए। लिख लिया? नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च करती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट। India and Sri Lanka begin the eighth edition of annual Navy bilateral maritime exercise called SLINEX. पता चल जाना चाहिए, SL is श्रीलंका, I for India, N for naval exercise, ठीक है। कहां पे की है हमने ये एक्सरसाइज? श्रीलंका में की है। त्रिकोणमली, त्रिकोणमली एक बहुत फेमस स्पॉट है श्रीलंका का। वहां पे वी हैव कंडक्टेड दिस एक्सरसाइज, ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका। लिख लो। Done? Should I go ahead? चलो, फैक्चुअल न्यूज है।
जब मोदी जी सेरेमनी में जाएंगे तब हम ज्यादा कवर करेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इनवाइटेड टू सेलिब्रेट बांग्लादेश 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कब हुआ था? When was Bangladesh got its independence? 1971। वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर दूं। 1971 गर्वित, 1971। चलो फैक्चुअल न्यूज है, GCAM। ठीक है, इट्स अ चैलेंज मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिलीवर एग्रेस ए ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीट। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है अंडर विच all the intellectuals participate, industry leaders participate to develop policies to make and solve global health problems. Basically it tackles how to solve global health problem। ठीक है, लिख लो। मैंने हमेशा से कहा है दैट इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो। हो गया गाइस? डन? ओके गाइस, थैंक यू सो मच, वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।